था गेला आचार्य ठाकुर प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कामुरा स्वरूप का सनातन कहाँ सनातन कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन 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 कामरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा कामरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा एक काल कोता गेला गोरा नटरा एक काल होता गेला गोरा नटराज एक काल कोता गेला गोरा नटरा एक काल होता गेला गोरा नटराज पाषाण कुटी बो माता अनले पाशिबो पाषाणे मोठीबो माता आनंदे पाषाण कुटी बो माता अनले पाशिबो पाषाणे मोठीबो माता आनंदे गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेरा निधि कोठा गेला पाबो गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेरा निधि कोठा गेला पाबो से सब संगीरा संगे ये कोई लो विलास से सवा संगीरा संगे जे कोई लो विलास से सब संगीरा संगे ये कोई लो विलास से सवा संगीरा संगे जे कोई लो विलास से संगना पाया कांदे नरोत्तम दास से सवा माया कंगे नरोत्तम दास
पाइया कांदे नरोत्तम दास। हे संगा न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ हैं? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग प्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर खो डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग प्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरांग प्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र हो रहा है। श्री वैष्णव ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताय गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते किञ्चित् कृपातमं वन्दे श्रीमतीं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत कृपा का दिन है। आज सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है, कृपा का सबसे बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ भौतिक धरातल पर आकर के जो कृपा, असीम कृपा बद्ध जीवों के लिए कलयुग के बद्ध। आवाज आ रही है ना पीछे? अच्छा, प्रयास करो। तो रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ आकर के थोड़ा आगे खींचा। माता जी आप भी आ गए पीछे भक्तान। तो बहुत कृपा से रूप गोस्वामी पाद जो भगवान की लीला के नित्य पार्षद हैं, उन्होंने इस धराधाम पर आकर के कलयुग में जो महाप्रभु का मनोभीष्ट है, जो महाप्रभु की इच्छा है, महाप्रभु की इच्छा है कि सब जीव कृष्ण प्रेम पा करके भगवत जान जाए। ये इतना होलसेल का काम महाप्रभु के हृदय की इच्छा है कि कोई भी बद्ध जीव जान ना रहे। क्या हुआ? महाराज को सुनाई दे रहा है? माता जी बोले पीछे जाओ, प्यार ले क्या बोला? नहीं, आप आराम से इधर बैठिए। तो महाप्रभु की बहुत हार्दिक इच्छा है कि कोई भी इस कलयुग में यहाँ बचना नहीं चाहिए। भगवान हृदय से कितने उदार है, कितने करुणावान है, ये वास्तव में महाप्रभु के रूप में जब भगवान आते हैं तभी इसके बारे में पता चल सकता है। महाप्रभु की कृपा का
लेश भी अगर हमें समझ में आए, थोड़ा एक अंश भी समझ में आए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु खुद उतना नहीं बांटते हैं जितने महाप्रभु के पार्षद बांटते हैं। महाप्रभु के कृपा के भंडार जो महाप्रभु के पार्षद हैं, जो उनके संगी हैं, और उन संगियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे ऊंचे, उन महाप्रभु के पार्षद का आज तिरुभाव रूप गोस्वामी पाद की जय। वास्तव में आप सच मानिए कि भगवान कृष्ण को इस धरा पर स्थापित करने का, अगर माना जाए कि किसने कृष्ण को यहाँ स्थापित किया, तो रूप गोस्वामी पाद। कृष्ण के बारे में जानना सरल नहीं है। आज हमें बहुत आसान लग रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी कृपा हमारे आचार्य, हमें कृष्ण के अतिरिक्त लगता ही नहीं कि और कोई एग्जिस्ट करता, लेकिन ये स्थिति नहीं है वास्तव में। इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण के बारे में जानना असंभव काम है। भगवान कृष्ण की भक्ति करना उससे अधिक असंभव है। और वास्तव में भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, उनके धाम जाने के बारे में विचार करना, चर्चा करना वास्तव में अधिकार ही नहीं है। हम बद्ध जीवों का, विशेष तौर पर कलयुग के जीवों का भगवान कृष्ण के विषय में बात करने का कोई अधिकार नहीं। हमारी स्थिति नहीं है, हम कहाँ पर हैं और भगवान कृष्ण स्वयं जो साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनकी स्थिति क्या है, ये जानने का भी हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार इन द सेंस कि वास्तव में उनकी इतनी ऊंची स्थिति है कि हम तो बस कहीं आसपास, लेकिन रूप गोस्वामी पाद आकर के जो कृष्ण को परोसे हैं, वास्तव में बहुत बड़ी कृपा। आज हम सोच पा रहे हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी की कोई बात नहीं। अदरवाइज आप विश्वास मानिए कि ब्रह्मा जी के 1000 दिन में 999 दिन में कोई नहीं जानता है कि कृष्ण कौन है। नारायण नारायण साक्षात, सारे ग्रंथ नारायण से भरे हुए हैं। लेकिन आकर के जो इन्होंने ग्रंथ दे दिया, लघु भागवत अमृत, उसमें स्थापित किया और अपनी राइटिंग्स के द्वारा स्थापित किया कि वास्तव में कृष्ण क्या है। तो जो सौभाग्य बद्ध जीव के जीव, बद्ध कलयुग के बद्ध जीव नहीं प्राप्त कर सकते, उनको भी ये बहुत डीप एक रियलाइजेशन समझ में आ रही है कि भगवान कृष्ण वास्तव में सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो रूप गोस्वामी पाद के विषय में थोड़ा सा आज पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से। ये है अध्याय 19, मध्य लीला का अध्याय 19 है। प्यार संख्या 121। अगर निकाल लो किसी के पास यंत्र है, माता जी बुक संख्या इंग्लिश है ना, 19.121। मध्य लीला 19 नहीं तो यंत्र में निकाल लो, कोई बात नहीं, आजकल तो सब जगह सब कुछ है। मध्य लीला, मध्य अध्याय 19, प्यार संख्या 121। 121 के आगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो सरल है प्यार, मैं बोलता हूँ, आप पीछे पीछे बोलिए। प्रिय स्वरूपे, प्रिय स्वरूपे, दयिता स्वरूपे, दयिता स्वरूपे, प्रेमा स्वरूपे, प्रेमा स्वरूपे, सहजाभिरूपे, सहजाभिरूपे, निजानुरूपे, निजानुरूपे, प्रभुरेक रूपे, प्रभुरेक रूपे, तान रूपे, प्रतान रूपे, स्वविलास रूपे, सविलास रूपे, प्रिय स्वरूपे, दयिता स्वरूपे, प्रिया स्वरूपे, दयिता स्वरूपे, प्रिया स्वरूपे, दयिता स्वरूपे, प्रिया स्वरूपे, दयिता स्वरूपे, प्रेमा स्वरूपे, सहजाभिरूपे, प्रेमा स्वरूपे, सहजाभिरूपे, प्रेमा स्वरूपे, सहजाभिरूपे, प्रेमा स्वरूपे, सहजाभिरूपे, निजानुरूपे, प्रभुरेक रूपे,
निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे प्रिया स्वरूपे दैता स्वरूपे प्रिया स्वरूपे दैता स्वरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे प्रिया स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रिया स्वरूपे दैता स्वरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे प्रिया स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रिया स्वरूपे दैता स्वरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तदानरूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे प्रियो स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रिया स्वरूपे दैता स्वरूपे प्रेमो स्वरूपे सहजाभिरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे प्रिया स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रिया स्वरूपे दैता स्वरूपे प्रेमा स्वरूपे निजाभिरा सहजाभिरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे प्रिया स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रिया स्वरूपे दैता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे प्रेमा स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे दान रूपे स्वविलास रूपे प्रिया स्वरूपे प्रिया स्वरूपे जिसके प्रिय मित्र जिसके प्रिय मित्र श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे उसका जिसके प्रिय जिसके प्रिय मित्र जिसके प्रिय मित्र श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे उसका
उसका दैत्य स्वरूपे दैवता स्वरूपे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, अत्यंत प्रिय थे, प्रेमा स्वरूपे प्रेमा स्वरूपे उनके निजी प्रेम के स्वरूप को, उनके निजी प्रेम के स्वरूप को सहज अभिरूपे सहज अभिरूपे जो स्वाभाविक रूप से जो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, निज अनुरूपे निज अनुरूपे जो पूरी तरह से जो पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले थे। अनुसरण करने वाले थे। प्रभु प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु एक रूपे एक रूपे एक रूप ततान बताया रूपे रूप गोस्वामी को गोस्वामी को सविलास रूपे सविलास रूपे जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। शिला प्रभुपाद की जय। शिला स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसीलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। अनुवाद आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। शिला स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्री रूप गोस्वामी श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए कृपा की इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्लोक हमने पढ़ा श्री रूप गोस्वामी पाद के नाम में जो रूप शब्द है उसका बहुत सुंदर सार्थक परिचय मिल रहा है। इस श्लोक को रचा कवि कर्णपुर ने। महाप्रभु के बहुत क्लोज पार्षद थे, शिवानंद सैनी गृहस्थ थे और इतने महाप्रभु को समर्पित गृहस्थ थे कि हर साल जब महाप्रभु को मिलने के लिए भक्त बंगाल से और पुरी जाया करते थे, जब महाप्रभु वहाँ प्रवास करते जगन्नाथपुरी में रहते थे, हर साल 4 महीने के लिए बंगाल से भक्त जाया करते थे महाप्रभु से मिलने पुरी में। तो प्राय सब भगवान के भक्त थे, कोई लंबा चौड़ा आय नहीं थी। लेकिन ये जो शिवानंद सैन थे, ये शिवानंद सैन सब 400, 500, 600 लोग, जितने भक्त मंडलों की जितनी टोली थी, सबका जितने दिन वहां जाएंगे, रास्ते का, वहां 4 महीने खाने का, रहने का, वापस आने का सारा खर्चा एक आदमी के हिस्से में था। कौन? तो
तो ये भी एक समर्पण है कि भगवान के भक्तों को सहायता करके भगवान के पास लेकर के चलना है। तो उनके बेटे थे कवि कर्णपुर। महाप्रभु ने जब छोटे से बच्चे थे तो उनको बचपन में बोल दिया था कि इसका जो लिखा हुआ है वास्तव में बहुत स्वर्ण कमल जैसा। तो उन्होंने एक नाटक लिखा। ऐसे तो बहुत कुछ गौर गणोदेश दीपिका बहुत कुछ उन्होंने लिखा, लेकिन एक नाटक उन्होंने लिखा चैतन्य चंद्रोदय। चंद्रोदय जो चैतन्य रूपी चंद्र है उसका उदय, तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक उन्होंने लिखा। तो उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी पाद और महाप्रभु के जो इलाहाबाद की मीटिंग है उसका बहुत सुंदर बहुत अच्छे विस्तार से वहाँ वर्णन किया। तो उसको जब वर्णन कर रहे हैं कवि कर्णपुर अपने नाटक में जब वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु का और रूप गोस्वामी पाद का मिलन हो रहा है, तो मिलन के समय वो बता रहे हैं कि कौन किससे मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ये कौन है किससे मिल रहा है। तो वहाँ ये शब्द दे रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं कि प्रिय स्वरूप है दयित स्वरूप। जो महाप्रभु को इतने प्रिय हैं, प्रिया स्वरूप है। एक तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु को बहुत प्रिय है। महाप्रभु के साथ 3.5 लोग सदा रहा करते थे। सबसे अधिक महाप्रभु के जो विश्वास के लोग थे, विश्वास के नहीं कहना, जिनके साथ वो 24 घंटे रहना चाहते थे, पसंद करते थे, तो उन 3.5 लोगों में एक थे कौन? स्वरूप दामोदर। बिल्कुल प्राण थे महाप्रभु के स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, प्राण थे। तो जो स्वरूप दामोदर महाप्रभु के प्राण थे, तो स्वरूप दामोदर के सबसे घनिष्ठतम अगर कहें, जब भी महाप्रभु के पास जाया करते तो रूप गोस्वामी पाद मिलने, सनातन गोस्वामी पाद मिलने जब भी जाते थे वृंदावन से, तो स्वरूप दामोदर की बहुत अभीष्ट ये इच्छा रहती थी कि ये संग में रहे। कई ऐसी लीलाएं, मैं हो सकता समय मिलेगा तो कहूँगा, लेकिन अभी परिचय मात्र दे रहा हूँ। तो दूसरे कहा जा रहा है कि दयिता स्वरूप है, कि महाप्रभु का अगर प्रेम छलके दैत के रूप में तो वास्तव में रूप गोस्वामी पाद बनेगा। यहाँ पे और शब्द दे रहे हैं, प्रेमा स्वरूपे सहिता स्वरूप, कि महाप्रभु के हृदय का जो प्रेम है उसकी अगर स्पष्ट उभरती हुई आकृति देखें तो वो रूप गोस्वामी पाद है। इतने गहरे शब्दों का यहाँ पर कवि कर्णपुर रूप गोस्वामी पाद के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि महाप्रभु के हृदय में अटूट प्रेम है जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। उसको अगर मूर्त रूप दे दे, अगर उसको शेप दे, तो वो शेप क्या बनेगी? रूप गोस्वामी पाद की जय। तो वास्तव में महाप्रभु की प्राकट्य मूर्ति है रूप गोस्वामी पाद। इसलिए कह रहे हैं कि निजानुरूपे प्रभु एक रूप है। प्रभु का अगर एक रूप किया जाए, मान ले मिलाएं अगर दो चीजों को, कोई डिफरेंस ना नजर आए तो वो एक रूप, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोइंसाइड कर जाती है चीजें, कोइंसिडेंस बोलते हैं, कोइंसाइड कर जाना। तो महाप्रभु में और रूप गोस्वामी पाद में इतना साम्य था कि बस मिला दो तो भी एक ही बात लगे, कोई अंतर नहीं लगता था। और निजानुरूप है महाप्रभु के सिद्धांतों का, हालांकि पार्षद है भगवान कृष्ण के, रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी है, लेकिन जब भौतिक जगत पर राधा कृष्ण का स्वरूप में भगवान महाप्रभु आए तो उस समय जीवों को सिखाना है, जीवों को भक्ति करना सिखाना है, उनको करके दिखाना है। तो महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए वो भक्तों की सरलता के लिए, कि कलयुग में अपने सभी कार्यों को करते हुए कैसे शुद्ध भक्त बना जा सकता है, ये महाप्रभु ने करके दिखाया, ऐसे टीचर करके दिखाया। तो उन्हीं सब सिद्धांतों को जो महाप्रभु ने बताया, जो सिखाया, उन्हीं सब महाप्रभु के बताए सिद्धांतों को जिया रूप गोस्वामी पाद ने, जी करके दिखाया कि वास्तव में इन सिद्धांतों पर कैसे जिया जा सकता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि ततान रूपे स्वविलास रूपे, कि वास्तव में अगर ये माना जाए कि महाप्रभु की कृपा दृष्टि पड़ी, तो जो इन सब गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे तो वो महाप्रभु की कृपा दृष्टि है। अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतम लिख रहे हैं, या सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम लिख रहे हैं, या ये लघु भागवत, या अन्य जितने भी हमारे गोस्वामी ने लिखा, तो ये महाप्रभु की कृपा की दृष्टि के ग्रंथ है। इन्हें ऐसे ही नहीं कुछ संस्कृत या बंगला के ग्रंथ नहीं समझ, वो कृपा की दृष्टि है वास्तव में। अगर हम महाप्रभु को नहीं देखे हैं, महाप्रभु का दर्शन नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं है, वही महाप्रभु की जो कृपा दृष्टि इन ग्रंथों में उभर करके आ रही है। तो वास्तव में
वर्तमान में जो भक्त महाप्रभु के आश्रित होकर के आचार्यों के रूप गोस्वामी पाद इत्यादि या अन्य आचार्यों के आश्रित होकर के जी रहे हैं, वो अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली माने। महाप्रभु के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद कृपा इतनी मिली और महाप्रभु के आश्रित जनों के आश्रित होने के बाद वो डिग्री बढ़ जाती है। तो हम पर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वो महाप्रभु की कृपा, फिर उनकी कृपा दृष्टि उन पुस्तकों में, उन आचार्यों में धीरे धीरे हम तक जो आ रहा है वो तो ऐसे भर भर के आ रहा है, भर भर कर लूटने वाली है कि जितना मर्जी उसको लूट सकते हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी पाद हैं, वास्तव में किस तरह से इन्होंने महाप्रभु के आदर्शों को जिया, किस तरह से महाप्रभु के आदेशों का पालन किया, उनकी इच्छा को, उनके अभीष्ट को सिद्ध किया, उसके लिए यहाँ पर कुछ प्यार है। मैं 2-4 पहले से शुरू करूँगा। ये इलाहाबाद में थे, महाप्रभु गए थे, वृंदावन से पुरी जाना था उनको। तो रास्ते में उनको महाप्रभु जब पुरी से वृंदावन आ रहे थे तब पहले उनको रूप गोस्वामी पाद मिले, जब वापस जा रहे थे तब सनातन गोस्वामी पाद मिले। तो जब आए वहां से, पुरी से वृंदावन जब आए तो महाप्रभु इलाहाबाद में रहे 10 दिन, और 10 दिन उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को बहुत कुछ सिखाया। जो कुछ भी अभीष्ट था भक्तों के लिए, हमारे लिए जो कुछ भी चाहिए, जिस भी स्थिति पर हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, वहां से लेकर के शुद्ध प्रेम तक, गोपी भाव तक, जो कुछ भी चाहिए सब रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों में लिखा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से कहीं से लेनी है। रूप गोस्वामी पाद ने इतने सुंदर ग्रंथ लिखे, हमारे आचार्यों ने इतने सुंदर ग्रंथ लिखे हैं कि किसी भी स्थिति में हम हैं, जहां भी हम हैं, वहाँ हमें जो भी मार्गदर्शन चाहिए, जो भी प्रकाश चाहिए, वो सब प्रकाश इन ग्रंथों में उपलब्ध है। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि इलाहाबाद में महाप्रभु हैं, खूब कीर्तन करते हैं महाप्रभु, सारा दिन कीर्तन क्या करते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई अनुपम के साथ आकर के महाप्रभु को मिले। जब महाप्रभु के साथ रहे तो महाप्रभु की बड़ी इच्छा है कि वो रूप गोस्वामी पाद को एक निमित्त बनाए, एक मैकेनिज्म, एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, ताकि ये जो सिद्धांत है कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने की या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की जो सरलतम रीतियां हैं, वो इस भौतिक जगत में सबको मिल सके। तो निमित्त बनाना था महाप्रभु ने, तो रूप गोस्वामी पाद को निमित्त बनाया। तो कैसे हुआ ये मैं कुछ प्यार पढ़ रहा हूँ। लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्मेध आया, रूप गोसाई शिक्षा करान शक्ति संचारिया। तो कह रहे हैं कि इलाहाबाद में थे महाप्रभु, तो बहुत भीड़ जुटती थी। महाप्रभु का ऐसा स्वरूप था, इतना सुंदर महाप्रभु का स्वरूप था कि जैसे मीठे पर स्वाभाविक रूप से मक्खियां आ जाती हैं, बुलाना नहीं पड़ता, किसी को बुलाना पड़ता है, कोई मीठा पड़ा मक्खी, ऐसे महाप्रभु को कोई देखता जाता था तो पागल हो जाता था, भागता था उनके पीछे। महाप्रभु कैसे कीर्तन करते करते बहुत तेजी, सब पीछे पीछे दौड़ लगाते थे, सब पीछे पीछे महाप्रभु के। तो जहां भी महाप्रभु होते थे वहां पूरा एकदम भीड़ लग जाती थी। ये महाप्रभु मैं वर्तमान में भी आचार्यों में देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे आचार्य हैं, वो जहां चले जाए उनके पीछे भीड़ रहेगी, 200-400 लोग तो होंगे ही होंगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। और कई बार मैं वृंदावन में देखा हूँ। एक बार जयप्रता का पूज्य जयप्रता महाराज आए थे उधर कार्तिक में, तब स्वस्थ थे वो, शायद 2007 की बात है या 2006 की बात है। तो कार्तिक में वो वृंदावन में आए थे, रात को आए थे। तो भक्तों को पता लगा कि सुबह सुबह दर्शन हो गए महाराज के, तो बहुत अच्छा लगा। तो महाराज का नियम है कि वो सुबह हर रोज वॉक पे जाते हैं, जैसे भी 6 बजे 5 बजे 7 बजे जैसे भी। तो महाप्रभु जब महाराज वॉक के लिए गए तो 75% खाली हो गया। मतलब कार्तिक में कितने लोग रहते हैं मंदिर में? 2000 तो मंगल आरती में 1500 तो होते ही होते हैं। 75% कितना हो गया? 1000 से ज्यादा लोग वॉक करने गए होते। क्यों गए वॉक करने? मतलब वो अट्रैक्शन। राधानाथ महाराज अगर हों तो पीछे पीछे सब पागल। एक स्वभाव, एक होता है, एक स्वरूप की एक शक्ति होती है।
मैं कई महाराज को ऐसे देखता हूँ, तो जब महाप्रभु खुद वहाँ पर किसी जगह पर हो तो उनके अंदर कितनी आकर्षण की शक्ति होती है, तो हम थोड़ा महसूस करके देखें, अपने आप को लेकर जाएं। इलाहाबाद के घाट पर जहाँ पर महाप्रभु हैं, भगवान स्वयं राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप जहाँ पर है, तो उनको जब लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहले तो कितना बड़ा उनका भाग्य होगा। और जो भाग्य है उसके सामने दर्शन करते हुए तो वो क्या घर देखेंगे, बाहर देखेंगे, काम काज देखेंगे, सब पीछे हो जाते थे। तो लोग भीड़ भय प्रभु, अब रोज का काम था, महाप्रभु आते तो 1000, 500, 2000, 4000 लोग पीछे रहते थे। अभी तक शिक्षा देनी है, अब लोग 2-4 हजार है तो शिक्षा क्या देंगे, शिक्षा तो नहीं दे सकते। तो महाप्रभु ने फिर प्लान बनाया कि ठीक है 10 अश्वमेध घाट पे जाएंगे, पीछे उधर तुम कॉर्नर पर बैठ करके रुक, तुम्हें कुछ बताना है, वहां तुम्हें लेकर के जाएंगे। तो महाप्रभु वहां गए, रूप गोस्वामी पाद गए, लिखा है कि शक्ति संचारिया, कि शिक्षा नहीं दी, शिक्षा तो दी, शिक्षा के साथ साथ पोटेंसी इम्बाइब की। ये वास्तव में गुरु शिष्य के संबंध की एक बहुत बहुत अमूल्य कड़ी होती है। गुरु अगर कहीं पर भी कुछ आज्ञा देते हैं, कहीं पर भी कोई शिक्षा देते हैं, कहीं भी कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमें करना है। गुरु की आज्ञा का पालन गुरु की शक्ति से होता है, और गुरु आज्ञा के साथ पहले शक्ति संचारित करते हैं, हृदय में पहले शक्ति आती है, उसके बाद आज्ञा आती है। तो यही यहाँ हुआ कि रूप गोसाई शिक्षा करा शक्ति संचारिया, कि शक्ति का संचार किया उनमें। और उसके बाद क्या है, क्या क्या उनको सिखाया, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण, कि कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत। प्रांत मीन्स अप टिल दैट, जो भी भक्ति में सब है। कृष्ण तत्व क्या है, भगवान कृष्ण कैसे है, कैसे विष्णु से अलग है, कैसे वो गर्भोदाक्षाई या पुरुष अवतार से अलग है, भगवान कृष्ण की वास्तविक स्थिति क्या है, ये महाप्रभु ने रूप गोसाई पाद को सिखाया। ऐसा नहीं कि रूप गोसाई पाद नहीं जानते, तो रूप मंजरी है, वो तो भगवान की नित्य लीला के ही एक पार्षद हैं। लेकिन फिर भी लोक में जो वाणी है वो भगवान की वाणी प्रमाण होता है। तो भगवान ने यहाँ सिखाया कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, भक्ति कैसे करना। इसलिए रूप गोसाई पाद को क्या बोलते हैं, कौन से आचार्य? रसाचार्य तो है, लेकिन किसके संबंध, अभिधेय या प्रयोजन? संबंध के हैं सनातन गोस्वामी। अभिधेय का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। तो भक्ति तत्व सिखाया, और उसके बाद रस तत्व, वो रसाचार्य। रसाचार्य का मतलब रस क्या होता है, जब मान लीजिए किसी विषय पर चर्चा हो रही है, तो जो उस चर्चा में अपने आप को ले जा पा रहे हैं, जिनका हृदय उस चर्चा में जा करके द्रवित होता है, तो उस द्रवित हृदय में जो संचार होता है उसको रस कहा जाता है। मतलब जो अपने आप को सिचुएशन में ले जाता है, मान लीजिए जो भी चर्चा हो रही है भक्ति विषयक, और उस स्थान पर जा करके जो उस सुख की अनुभूति करता है, तो उस अनुभूति को रस कहा जाता है। बिना अनुभूति के रस का प्रश्न नहीं है, और रस तब नहीं आ सकता है, या अनुभूति तब तक नहीं हो सकती है जब तक अटेंटिवली तत्व को समझने का प्रयास नहीं किया जाता है, सुनने का प्रयास नहीं किया जाता। और जब सुनने का प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा से वो तत्व हृदय में अपने आप जाने लगते हैं। थोड़ा भी अगर हम प्रयास करते हैं तो बहुत सरलता से, जैसे नेक्टर पीना है, कितना उसमें परिश्रम हो, कोई परिश्रम थोड़ी पड़ेगा। तो ये जो रस है, ये नेक्टर है, ये बहुत सरलता से हृदय में जाता है। बस अपने आप को एक कैंडिडेट बना करके छोड़ देना चाहिए कि नहीं इसको ग्रहण करने का, तो अपने आप आने लगता है। तो कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। तो भागवत के जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं वो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को बताया, सिखाया। वास्तव में सिद्धांतों को बताना, उनकी चर्चा करना, उनको सिखाना बहुत अनिवार्य है। भागवत के जो गहन गूढ़ तत्व हैं वो चर्चा से ही समझ में आते हैं, शब्दों से समझ में नहीं आएंगे। जितना ही तत्वों के ऊपर, जितना ही सिद्धांतों पर चर्चा किया जाएगा,
उतना ही वो हृदय में आते हैं, और जितना ही हृदय में वो आकर के बैठते हैं उतना ही भगवान के प्रति प्रेम बीज स्फुरित होता है। तो आगे कह रहे हैं कि रामानंद के पास महाप्रभु ने जो कुछ भी सुना, रामानंद महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद हैं। अर्जुन या यूं कहो कि विशाखा सखी, इन दोनों के मिश्रित अवतार हैं रामानंद राय। तो रामानंद राय के साथ महाप्रभु ने बहुत डीप डिस्कशंस की हैं भक्ति तत्व पर। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ भी राय रामानंद के पास बैठ करके कंक्लूजन निकाला महाप्रभु ने, वो सारा का सारा रूप गोस्वामी को कृपा करके सब बताया, उनके हृदय में संचार किया। रामानंद पाशे जत सिद्धांत सुनिला, रूप कृपा करिता सब संचारिला। उसके बाद इतना उनके हृदय में संचार किया, कृपा का संचार किया, तत्व का, सिद्धांतों का संचार किया कि वास्तव में पूर्ण प्रवीण हो गए। और पूर्ण प्रवीण होने के बाद फिर महाप्रभु ने उनको कुछ आदेश दिए कि जो लुप्त वृंदावन है, जो वृंदावन भगवान का जो प्राकट्य स्थान है, वहाँ जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं उनका प्राकट्य करना है। दूसरा कि ग्रंथ भक्ति के आधार पर भक्ति ग्रंथों का सुंदर ढंग से संकलन करना है। और तीसरा जो लुप्त बाद के कुछ विग्रह हैं, जो भगवान के प्रपौत्र कौन वज्रनाभ जी ने जो बहुत सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह स्थापित किए थे, वो सब तब तक लुप्त हो गए थे जब तक महाप्रभु आए 500 वर्ष पहले। तो उन्होंने कहा कि इन सब विग्रहों को उजागर करना है, प्रकट करना है, और वृंदावन में जो लीला स्थलियाँ उनको प्रकट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण आदेश क्या था कि इन ग्रंथों का संकलन करना है, ग्रंथों का रचना है। तो महाप्रभु ने ये जो आदेश दिया, वृंदावन की भूमि आप विश्वास मानिए 500 साल पहले सिर्फ वन था, वन। मान लीजिए आप कोई ऐसा वन देखें, बड़ा विशाल सा वन, जा करके सबसे पहले बात तो कौन से स्थान पर कहाँ क्या लीला हुई असंभव जैसा है। दूसरी बात, उस वन में रह करके वहीं पर बैठ करके ग्रंथ लिखने हैं, जहाँ कुछ रहने की, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। और ऐसा सुंदर इनका वैराग्य था रूप गोस्वामी पाद का, सनातन गोस्वामी पाद का, कि कभी भी एक वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं रहे। ऐसा नहीं कि उनको मजा आ रहा था ऐसे घूमने में, एक पेड़ नहीं, कहीं अटैचमेंट ना हो जाए किसी जगह से। तो बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं अपने रहने से। आगे आएगा कुछ उस विषय में भी। तो आगे आकर के लिख रहे हैं कि शिवानंद के जो पुत्र थे, कवि कर्णपुर ने इन दोनों के मिलन को लिखा है, मैंने जैसे आपको बताया। और जब ये यहाँ आ गए, रूप गोस्वामी पाद यहाँ आ गए, महाप्रभु ने जब आदेश दिया तो रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में आ गए। और जब वहाँ रह करके लिखने लगे तो फिर महाप्रभु वहाँ से भक्तों को भेजा करते थे वृंदावन। वृंदावन एक ऐसा स्थान था 500 साल पहले, बस जो नाम में लोग जानते, क्योंकि शास्त्र में मथुरा वृंदावन महात्मा है तो इसे लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में वृंदावन कहाँ है, किस स्थान की कैसे भूमिका है, कैसे प्रसिद्धि है, तो जानते नहीं थे लोग। लेकिन बहुत बहुत कृपा करके महाप्रभु ने बंगाल से और पुरी से और अपने सब निज जनों को भेजा। और जब वो लोग यहाँ आते थे और वापस जाते थे तो महाप्रभु उनसे पूछा करते थे, ये रूप और सनातन कैसा कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ कैसे रहते हैं। तो वो जा करके सब बताया करते थे कि रूप गोस्वामी पाद की और सनातन गोस्वामी पाद की क्या स्थिति है। तो वो भी यहाँ देखते हैं। हाँ, के यदि देश जाई देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करे न प्रभु पारिषद गान। कहा ताहा कैचे रहे रूप सनातन, कैचे रहे कैचे वेरा कैचे भोजन। वहाँ से भक्त आते थे, मायापुर से, बंगाल से, पुरी से आते थे वृंदावन, महीने 2 महीने 4 महीने रुकते थे और फिर उसके बाद चले जाते थे। सनातन गोस्वामी पाद भी जब बाद में आकर के जुड़े तो सनातन गोस्वामी पाद की ये भी एक सेवा महाप्रभु ने लगाई थी।
मैंने स्वरूप गोस्वामी पाद के लिए बताया, वैसे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद की भी कुछ सेवा लगाई। और एक सेवा ये लगाई सनातन गोस्वामी की, जो भी भक्त आएगा बंगाल से और पुरी से, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, जो भी भक्त आएगा उन सब के रहने खाने पीने की व्यवस्था तुमको करनी। जितने भी भक्त आएंगे सब की व्यवस्था उन्होंने, अच्छा ठीक है, वो कोई कमा रहे थे क्या सनातन गोस्वामी, लोग करते थोड़ी थे कुछ, लेकिन भगवान ने जो आदेश दिया, साथ ही आदेश के कृपा भी भगवान ने स्वीकारी। तो जितने भी भक्त आते थे, सनातन गोस्वामी पाद के बारे में कहते हैं कि ब्रजवासी, बाद में जो कुछ लोग आकर के वहाँ रहना शुरू किए, कि सब सनातन गोस्वामी पाद को अपना गुरु मानते थे। सनातन गोस्वामी अंदर एक ऐसी, उनमें एक ऐसी सुंदर कला थी। यूं तो गोस्वामी थे, लेकिन कहीं भी किसी भी गृहस्थ में, किसी के भी घर में कोई भी मुश्किल है, कोई विवाह है, कोई वहाँ दुख या सुख की घड़ी है, सब कोई हो ना हो, लेकिन सनातन गोस्वामी हर जगह पहुँचते थे। हर जगह पर ब्रजवासियों को किसी भी तरह का कष्ट है तो पहले, सबसे पहले आदमी जो पहुँचता था वो सनातन गोस्वामी। कोई भी उनके सुख में शामिल होना है, उनके सुख को और बढ़ाना है, किसी तरह की कोई हेल्प, तो इतना सुंदर उनका स्वरूप वहाँ पर लोग मानते थे कि आज तक ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं। सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए जो सनातन गोस्वामी पाद का जो तिरुभाव का दिन है, कौन सा? गुरु पूर्णिमा, जो भी अभी पिछले महीने जब जिस दिन से वो शुरू होता है अपना चातुर्मास, तो सारे ब्रजवासी जो कि अपना गुरु मानते हैं, तो सनातन गोस्वामी एक काम और सदा नित्य करते थे। वृंदावन में क्या करते थे? गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। प्रतिदिन जहां भी ब्रज में है वहां से गिरिराज जी जरूर आएंगे, रोज एक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। और बहुत समय तक तो वो वृंदावन में जहाँ टीला है, जहाँ आज उनकी समाधि भी और वो मंदिर है मदन मोहन मंदिर, तो वहाँ बहुत समय तक रह करके उन्होंने भजन किया। अब आप ये समझिए कि उस स्थान से अगर आपको गिरिराज परिक्रमा प्रारंभ करनी है तो ये कितना डिस्टेंस होगा? 1 वे। नहीं, ये सिर्फ 21 हुआ, 15 और 6 सीधी स्ट्रेट ले लेते हैं तो भी 28, तो वृंदावन से 21 हो गया ना, 21 किलोमीटर गोवर्धन है वृंदावन से। 21। अब 21 वो, और परिक्रमा कितनी है? 21। वापस कितना है? 21 दिया 63 किलोमीटर कई साल तक सनातन गोस्वामी पाद रोज रहे। अब कोई आश्चर्य कर सकता है कि उनको ग्रंथ भी लिखने हैं, उनको ब्रजवासियों का सहयोग भी करना है, सबका पालन पोषण भी करना है। शब्द आया पालन पोषण करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद की ड्यूटी थी कि जो भी वहां पर गोस्वामी आएंगे या महाप्रभु जिसको भी भेजेंगे, सबका पालन पोषण ब्रज में करने की जिम्मेवारी सनातन गोस्वामी। तो कई बार मैंने भी कई बार ये क्वेश्चन किया कि कैसे 63 किलोमीटर रोज चल पाते थे। तो फिर मुझे एक आचार्य ने कहा, देखो जो ब्रज भूमि है ना, वो लोटस फ्लावर के जैसा है, कमल की तरह, जब चाहो खुल सकता है, जब चाहो बंद हो सकता है। उनके लिए खुल सकता है या उनके लिए खुल जाता है जिनके ब्रज पे अभी पकड़ नहीं है, लेकिन जो ब्रज को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए लोटस बिल्कुल सिमट जाता है। जैसे मान लो 63 है, तो इतना अगर जोड़ेंगे तो जो बहुत बहुत दूर स्थान है वो कितना हो जाएंगे? सब पास पास हो जाएंगे। ऐसे गिनेंगे तो 21, 21, 21, 63 लगेगा, ऐसे गिनेंगे तो सब आस पास है। तो ऐसे परिक्रमा करने जाते थे, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्तों के लिए ब्रज भी वास्तव में सब जगह भगवान की कृपा से एक ही है। तो मैं ये बात कह रहा था कि वो परिक्रमा भी प्रतिदिन लगाते थे और ब्रजवासी सनातन गोस्वामी पाद को अपना गुरु मानते हैं। इसीलिए जो उनका तिरोभाव है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन सब ब्रजवासी अपना सिर मुंडन करके और सब परिक्रमा लगाते हैं। आप अगर जाएं तो साल में सबसे ज्यादा जो परिक्रमा देने वाला जो दिन है वो मुंडिया पूर्णिमा। उस दिन को बोलते ही मुंडिया पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा या मुंडिया पूर्णिमा। मुंडिया पूर्णिमा माने मुंडन करके
और ये वास्तव में सनातन गोस्वामी पाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ब्रजवासियों ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इतना उन्होंने दैन्यता के साथ उनके साथ अपना जीवन बिताया कि वास्तव में गुरु स्वरूप सभी ब्रजवासी गुरु स्वरूप हुए। तो जितने भी लोग वहाँ पर आते थे, महाप्रभु भेजते थे बंगाल से या पुरी से, उड़ीसा से, जो भी आते थे, तो महाप्रभु सबसे पूछते थे कि कैसे रह रहे रूप और सनातन, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, कैसे करते हैं, उनके बारे में जिज्ञासा रहती थी महाप्रभु की। कहता कैसे रहे रूप सनातन, कहा कहो, जो भी मिलता है भाई कैसे हो, कैसे रहते, कैसे रहे, कैसे वैराग, कैसे भोजन, उनका वैराग्य, उनका भोजन, उनका किस तरह से वो रहते हैं। और फिर वो जो बताते थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद की जो रिपोर्ट देते थे, तो लोग क्या कहते थे कि एक दिन में कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, 8 या 24, 3 घंटे का एक पैर होता है। तो सब जाकर के ये बोलते थे कि 8 पहर में से 7.5 पहर तो भजन करते हैं। भजन माने चाहे लिखना है या कीर्तन करना है, जप करना है, 7.5 पहर कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटा कम है, बाकी सारे बाकी 1.5 घंटा कम, माने 22.5 घंटे महाप्रभु को जा करके वो बताया करते हैं कि 22.5 घंटे तो ये दोनों भाई भजन करते हैं। चाहे तो वो पुस्तक लिखना है, ग्रंथ लिखने हैं, ऐसे ही थोड़े इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हमको मिल गए। वास्तव में बहुत इन गोस्वामियों का बहुत तप है। और उसके बाद फिर आगे जो हमारे आचार्य आए, विशेष तौर पर श्रील प्रभुपाद जी ने, इन्होंने रात को उठ कर 1-1 बजे, 1:30 बजे वो ट्रांसलेट किया। तो इन सब की बहुत बड़ी कृपा है। तो वो सब क्या कहते थे, कई 6 पहले तो महाप्रभु पूछ रहे, कई 6 प्रहर करे श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिया कहे से ही भक्तगण। तो उनसे पूछते थे कैसे अपना 8 घंटे माने 8 पहर अपने 24 घंटे कैसे बिताते हैं। तो वो बोलते थे, अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष गान, एक एक वृक्षेरा तले एक रात्रि शयन, कि बिल्कुल अनिकेत रहते हैं। कोई इन्होंने अपनी कोई कुटिया या आश्रम नहीं बनाए। आजकल तो क्या होता है कि पहले आश्रम बनता है, बाद में कोई काम। लेकिन एक सिद्धांत, एक यहाँ पर शैली यहाँ पर स्थापित किया इन गोस्वामियों ने, रूप गोस्वामी पाद ने, सनातन गोस्वामी, अनिकेत। कोई कुटिया आज तक हमारे गोस्वामी ने नहीं बांधी। अनिकेत दुहे, दोनों अनिकेत रहते। निकेत का मतलब क्या होता है? घर बना लेना, आश्रम बना लेना, झुग्गी झोपड़ी बना लेना। और वन के जितने भी वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन, बस एक एक रात, बाकी दूसरे दिन रुकना भी नहीं है वहाँ। और उसके बाद कहीं से स्थूल भिक्षा मिल जाए, स्थूल भिक्षा का मतलब होता है आटा, आटा मिल जाए या कोई 1-2 रोटी मिल जाए। मतलब स्थूल ऐसे को बहुत सूक्ष्म, माने हलवा, खीर, सूक्ष्म कुछ नहीं, स्थूल ऐसे कोई सूक्ष्म दे तो लेंगे नहीं, आटा ले लेंगे, 1-2 रोटी ले लेंगे, बस हो गया। विप्र गहे स्थूल भिक्षा, कहा साधु करी माधु करी, शुष्क रोटी चाना चिबाए भोग परिहरी, कि सब तरह के भोग छोड़ करके सूखा आटा और सूखा चना, बस ये चबाना। और है कौन? सनातन गोस्वामी पाद कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। बंगाल के जो किंग थे नवाब हुसैन शाह, उनके सबसे बड़े पद पर जो स्थित थे वो कौन थे? सनातन गोस्वामी। और यहाँ क्या कर रहे हैं? सूखा चना और सूखा आटा। सूखा आटा कौन कौन खा सकते हैं? अच्छा, सिर्फ रोटी पका करके 1 दिन 2 दिन खा लेंगे, 4 दिन लगेगा नहीं, कुछ सब्जी, नमक तो आ ही जाए। यहाँ तो नमक भी नहीं था। नमक के बिना रोटी ऐसे ही जैसे वो बनाते ना राजस्थान में, ऐसे एक पेड़ा सा लिया, उसे कंडे में डाल दिया, बाटी ऐसी डाल दिया, ऐसे कोई इतना टाइम भी नहीं है, इतने में तो 2 मिनट लगते हैं, इसके बाद टाइम है, ऐसे ही डाल दिया और अपना निकाल करके खा लिया।
नहीं तो सूखा ही चना खा लिया, जैसे भी थोड़ा बहुत पानी में भिगोया खा लिया, जमुना जी के जल में खा लिया। तो वास्तव में भोग सब तरह के छोड़ करके सूखे में ही रह करके अनिकेत रह करके महाप्रभु को रिपोर्ट दे रहे हैं जा करके। ये सब लोग जो यहाँ से गए और विशेष तौर पर जो रूप गोस्वामी पाद हैं, सनातन गोस्वामी पाद हैं, वो इस तरह से रह रहे हैं। और उसके बाद उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है वहां पर। करोया मात्र हाथे कांथा छीना बहिर्वास, बस ये प्रॉपर्टी है। एक तो करोया, करोया क्या होता है, जिसमें पानी पीते हैं ना उसको करोया बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कांथा। कांथा का मतलब क्या होता है? चादर कोई फटी पुरानी होती है, कपड़ा उसको सी के, मान लो 2-4 फटी पुरानी चादर, उनको सी करके एक कंबल जैसा बना लेते हैं तो उसको कांथा बोलते हैं। और एक बहिर्वास, बहिर्वास माने जो अंग वस्त्र होता है, बस। और इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी है क्या है, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास। तो बाहर जो प्रॉपर्टी है वो 3 है और अंदर की प्रॉपर्टी भी 3 है। तो बाहर की है करोया मात्र हाथे कांथा छीना बहिर्वास, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास। अष्टपहर कृष्ण भजन, चारि दंडे शयन, नाम संकीर्तन से नहीं कौन दिन। वो कहते हैं कि ऐसे तो 7.5 पहर वो भजन करते हैं, 1.5 पहर आराम करते हैं, लेकिन अगर किसी दिन जब में बहुत मजा आ रहा है तो 1.5 घंटा भी गया, 1.5 घंटे की भी छुट्टी। नाम संकीर्तन से नहीं कौन दिन है, कि ऐसे तो सोते हैं 1.5 घंटा, जितनी भी देर, 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन अगर किस दिन संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत रस आ रहा है, जब में बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस दिन वो 1.5 घंटा भी गया, वो भी नहीं सुना। तो कबो भक्ति रस शास्त्र करे लिखान, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। तो साथ ही वो आकर के बताते थे कि सारा दिन लिखते हैं, सारा दिन जप करते हैं, सारा दिन संकीर्तन करते हैं, और सारा दिन आपका चिंतन करते हैं। किनका चिंतन करते हैं? महाप्रभु का चिंतन करते हैं, सारा दिन महाप्रभु का चिंतन करते हैं। अब जब महाप्रभु ने ये सुना कि वो सूखा खाते हैं, वो पेड़ के नीचे रहते हैं और इस तरह अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते, तो महाप्रभु ने क्या कहा, उनको डांटा। क्या क्या किया होगा महाप्रभु ने, या भेजा होगा कि जाकर के उनको तुरंत बोलो अच्छा सा खाना शुरू करें, घी वाला थोड़ा खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, खुराक बढ़िया लेनी चाहिए, है ना, महाप्रभु ने कहा। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, सुनो। यही कथा सुनी महान तेरा महासुख है। जब ये सुना महाप्रभु ने तो उनके हृदय में क्या हुआ, महासुख हुआ। ये छोटा मोटा सुख नहीं हुआ, महासुख हुआ। यही कथा सुनी महान तेरा महासुख है। जा करके महाप्रभु ने कि अगली बार जब वहां जाओ तो उनको बोलो ढंग से खाना चाहिए। नहीं, बहुत मन में प्रसन्नता हुई। चैतन्य कृपा जाए ताहे की विस्मय। तो ये अपनी तरफ से कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि महाप्रभु ये सुन करके बहुत प्रसन्न होते थे। जो भी आता था यही रिपोर्ट देते, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। जो भी आता था यही रिपोर्ट देते, महाप्रभु बहुत खुश होते थे। किसी को भी कभी नहीं कहा कि जब तुम अगली बार जाओ तुमको नहीं थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का, थोड़ा प्रोटीन, विटामिन विटामिन है, गाय पाल लो तो फिर बिल्ली भी पालनी पड़ेगी और फिर वो सीक्वेंस बढ़ जाती है। महाप्रभु जानते हैं कुछ पालना वालना नहीं। और उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने से कह रहे हैं, अरे भैया जिस पे चैतन्य की कृपा हो जाए ताहे की विस्मय। जिस पर महाप्रभु की कृपा हो जाएगी, ये उसके लिए कोई विस्मय बात नहीं है कि वो इस तरह से वैराग्य से रह रहे हैं। और वैराग्य से रह करके ये नहीं कि बस सो रहे हैं फिर सारा दिन। अगर एकादशी निर्जल आ जाए या मान लो जन्माष्टमी रात को 12 बजे तक व्रत करना पड़े निर्जल, तो 2-4-6 घंटे तो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर बिस्तर 2 घंटा का रेस्ट चाहिए, क्योंकि शरीर टूट जाता है। या शाम को तो आराम चाहिए, रात को तो नींद आएगी नहीं।
निर्जल एकादशी की रात को आराम से कौन कौन सो जाते हैं? एक निर्जल रखते भी तो सही निर्जल रख करके आराम से सो जाते एक दो लोग। प्रभु कह रहे हैं निर्जल रखते नहीं तो सोते। लेकिन जिसको अभ्यास नहीं है उसको दिक्कत होती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि खाने में क्या खाना है? सूखा चना, सूखा आटा, एक रोटी बस, और 24 में से 22.5 घंटे भजन। वो भी अगर किस दिन मन लग गया तो 1.5 घंटा भी गया। और ये क्यों हो रहा है? चैतन्य कृपा। जिस पे महाप्रभु की कृपा हो जाए उसके लिए सब सरल हो जाता है, वास्तव में संभव हो जाता है। आगे लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद ने सुंदर, इतना सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। वास्तव में ये ग्रंथ ऐसा है कि भक्तों के बीच में जितना ही इस ग्रंथ को पढ़ा जाए, समझा जाए, जितना इस पे चर्चा की जाए उतना कम है। भक्ति के एक एक अंग को, एक एक पॉइंट को, एक एक सब टाइटल को, एक एक सब पॉइंट को इतना इलैबोरेट करके स्टेप बाय स्टेप जिस ग्रंथ में सिखाया गया कि हम जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं सबसे पहले उससे एक स्टेप कैसे उठेंगे, फिर दूसरा स्टेप कैसे उठेंगे, धीरे 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 साधन भक्ति की प्रौढ़ता कब आएगी, कब साधन भक्ति परिपक्व अवस्था पे आएगी, कैसे और जाएंगे, कैसे भाव पर आएंगे, कैसे प्रेम पर आएंगे, प्रेम प्राप्त होने के बाद आगे की स्थिति कैसा होगी। इतना सुंदर इस ग्रंथ में लिखा, इतना सुंदर इस ग्रंथ में लिखा। विश्वास मानिए कि मैं कई बार जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ता हूँ या जब कई बार पढ़ाता भी हूँ तो मुझे ये लगता है कि वास्तव में इस ग्रंथ का जितना जगत में प्रसार हो, प्रसार का मतलब इस पर जितनी चर्चा हो, जो इंटरेस्टेड भक्त होते हैं या जो जागरूक भक्त हैं या जो प्रगतिशील भक्त हैं, उनकी कई तरह की डिफिकल्टी, कई तरह की उनकी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने कृपा करके कोई हमारा ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो भक्ति में प्रगति से संबंधित होगा जिसको रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ में ना लिया हो। इतना सूत्र में इतना छोटा सा ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। और जो लोग भक्ति शास्त्री करते हैं उसमें उसका एक छोर पढ़ाया जाता है। 4 छोर हैं भक्ति रसामृत, 4 किनारे हैं। तो पहला पूर्वी तक ईस्टर्न ओशन 19 अध्याय पढ़ाते हैं। वो 19 अध्याय को ही पढ़ना पर्याप्त है। वही अपने आप में इतने डीप हैं, इतने सुंदर हैं, इतने ढंग से मैसेज मिलता है। स्पेशली प्रभुपाद जी ने वो जैसे ट्रांसलेट किए हैं। आज तो वो विषय नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं यहाँ इसलिए गाथा कह रहा हूँ कि रूप गोस्वामी पाद ने जो महाप्रभु से सीखा, जिन सिद्धांतों को, रस के सिद्धांतों को, भागवत के सिद्धांतों को, उन सब को बहुत सुंदर ढंग से पिरोया भक्ति रसामृत सिंधु में। तो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है महाप्रभु की कि वो आए, अपना प्रेम लेकर के इस भौतिक जगत में आए, कृष्ण प्रेम लेकर के बांटने के लिए आए, फ्री में बांटने के लिए। कोई बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं महाप्रभु हमसे। हम जब भी बैठ करके महाप्रभु की इस कृपा की चर्चा करें, विश्वास मानिए उसी दिन कुछ न कुछ अनुपात में हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगति होगा। क्योंकि महाप्रभु की कृपा इतनी असीम है, इतनी असीम कृपा है कि महाप्रभु का आश्रय लेकर के ही कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए जो महाप्रभु के निकटतम पार्षद हैं रूप गोस्वामी पाद, उनकी कृपा प्राप्त किए बिना महाप्रभु तक नहीं पहुंचा जा सकता है। महाप्रभु तक पहुंचने के लिए या कृष्ण तक पहुंचने के लिए महाप्रभु के माध्यम से ही, वास्तव में कृष्ण हमें नजर ही नहीं आएंगे, नारायण के अतिरिक्त हमें कोई नजर नहीं आएगा। आश्रय जब तक महाप्रभु का नहीं लिया जाएगा। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आज भी दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार आते हैं महाप्रभु, या भगवान कृष्ण कितनी बार आते हैं? एक। ब्रह्मा जी एक दिन में कितने युग होते हैं? 4000 युग, 1000 युग का एक साइकिल है, 1000 into 4, ठीक है ना। तो 4000 युग में एक बार कृष्ण आते हैं
और उन कृष्ण को लोगों में देने के लिए, उन कृष्ण तत्व को समझाने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम है। कौन? वो खुद कृष्ण। गब्बर को गब्बर के कोप से एक ही आदमी बचा सकता है, वो खुद गब्बर। तो कृष्ण को कृष्ण दे सकते हैं। वास्तव में कृष्ण प्रेम कोई नहीं दे सकता है। महाप्रभु क्यों दे सकते हैं? कृष्ण स्वयं कृष्ण है। लेकिन भक्त बन करके कृष्ण को दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कृष्ण प्रेम है वो भक्त के हृदय में होता है। लेकिन उस भक्ति में कृष्ण को ले करके बांटने वाला स्वयं कृष्ण जब भक्त बन करके आता है तभी बांटा जा सकता है। और उस प्रेम को, कृष्ण के प्रेम को वास्तव में सरलता से जो दे रहे हैं वो रूप गोस्वामी पाद, हमारे मुख्य तौर पर हमारे आचार्यों में गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं। तो साउथ इंडिया में मैं कह रहा था कि कोई नहीं जानता है कि नारायण से ऊपर कोई है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। या अन्य जहाँ पर भी भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा अंधेरा है, उनको भी प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान कृष्ण का स्थिति प्रकट नहीं हुई, तो उनको कोई दोष नहीं है। क्यों? हमें क्यों समझ में आ रहा है या हमें क्यों पता चलता है? क्योंकि वास्तव में हम ऐसे किसी परिवार से जुड़ गए जो भगवान कृष्ण का डायरेक्ट परिवार है। आप विश्वास मानिए, हमारे भाग्य की कोई तुलना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। महाप्रभु जो भगवान है उनके परिवार से हम लोग स्वयं जुड़ गए हैं। हमारा गोत्र वास्तव में महाप्रभु का ही गोत्र है। और उससे भी ऊपर जो बहुत सारी ब्रांचेस निकली जिसको चैतन्य शाखा कहा जाता है, उनमें से एक मुख्य शाखा है रूप शाखा। और उस रूप शाखा में जो जुड़ गया, जो रूपानुग हो गया, उसके भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। और उसके ऊपर भी जो प्रभुपाद की शाखा में जुड़ गया, जो वास्तव में असीम कृपा पा रहा है, पा सकता है, उसका कोई सानी नहीं है। तो हर तरह से वास्तव में, इसलिए मैं कहता हूँ कि महाप्रभु के संग में जो लोग आए उनका जो भाग्य था उससे कोटि कोटि गुना अधिक हम लोगों का भाग्य है जो प्रभुपाद जी के बाद में आए हैं। परंपरा तो चली रही है, पीछे से आ रही है, लेकिन प्रभुपाद जी के जो बाद में आए हैं वो कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो भी कृपा उनको पूरी डायरेक्ट मिल रही है। तो बहुत दुर्लभ संयोग है ये कि कलयुग के जीव जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई हैसियत नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में जानने का या उनका भजन करने का, उनका नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। कलयुग में जन्म माने कंडेम, माने बिल्कुल कंडेम। लेकिन उस पर भी जो सबसे शिखर का भजन है, जो सबसे ऊंची कोटि का जो भजन है, वो आ करके रूप गोस्वामी पाद ने दिया। तो ऐसे महान आचार्य का आज तिरुभाव दिवस है। और आप विश्वास मानिए, वो कृपा की मूर्ति हमने यहाँ पढ़ाई है एक जगह पर उनके परिचय में। कृपा का अर्थ क्या होता है? अधिकार से कोई चीज जब प्राप्त नहीं हो सकती है, उसको अगर हमें प्राप्त करना हो, उसका एक ही मार्ग है। क्या? कृपा, मर्सी। मर्सी माने अहेतु की, अनक्वालिफाइड, अनइंटरप्टेड, बिना किसी अधिकार के जब कोई चीज मिल जाए तो उसे अहेतु की कृपा कहते हैं। वास्तव में अभी तक जो हमको मिल रहा है वो अहेतु की कृपा ही मिल रही है। अपने अधिकार से अगर हम ये सोचें कि हम भजन कर पा रहे हैं, हमारी दीक्षा हो गई, हम इतनी माला जप कर लेते हैं या हम इतना पढ़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वो सब वास्तव में झूठ है। सच्ची यही है एक बात कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है कृपा से हो रहा है, आचार्यों की कृपा से हो रहा है। ये बात जब हृदय में स्थापित हो जाए, हृदय में जब बात जम जाए कि हम वास्तव में कृपा की ही स्वरूप के कारण जो कुछ कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, तो और कृपा हमें स्वाभाविक रूप से और मिलने लगती है। जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज की बहुत आवश्यकता है और वो आ गई, एक बार आ गई तो एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। क्या अंतर होता है कृतज्ञ में और कृतज्ञ में? विलोम शब्द है। विलोम शब्द है।
तो कृतज्ञ का क्या मतलब होता है? Ungrateful. कृतज्ञ, अनग्रेटफुल, कि जो मिला उसके बारे में स्वीकार नहीं कर। और दूसरा क्या है? कृतज्ञ, कि किए को ज्ञात करता, उसको मानता है। अगर किसी ने कुछ किया तो उसको स्वीकार करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको एंडोर्स करता है। तो कृतज्ञ, कृपा तो मिल ही रही है। हमें थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचना चाहिए। अगर कृतज्ञ बन करके ये हृदय में धारण करके अपना भजन करते रहें कि कृपा से हो रहा है, वो तो कृपा से रहा, हम माने चाहे ना माने, हो तो कृपा से रहा है, तो मानने में क्या जाता है। और वो मानने का बहुत बड़ा लाभ ये है कि कृपा एक्सपोनेंटली बढ़नी शुरू हो जाती है। एक्सपोनेंटली क्या कहते हैं? एक्सपोनेंटली माने पावर, पावर, वो सीधा पावर से फिर चलती है। जब तक हमारे हृदय में यह आभास है कि मैं सुबह जल्दी उठ करके भजन करूं, सुबह 4:30 बजे डॉट शंख बज जाता है, बिल्कुल मंगल आरती पे टाइम पे पहुंच जाता हूं, मतलब मैं कर रहा हूं, वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूं। जब मैं करूंगा तो वही होगा जो भजन में आने से पहले होता था, जो भक्ति में आने से पहले होता, वो तो मैं करता था। भक्ति में आने के बाद मैं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भक्ति मैं को भुलाने की जगह है। भक्ति यह अहंकार भूलने की जगह है। अहंकार को याद रखेंगे तो क्या नाम पड़ता है? विमूढ़ आत्मा पड़ता है ना? ये तो भगवान ने नाम दिया। अहंकार को साथ लेकर के चलते हैं तो संज्ञा बहुत सुंदर है, विमूढ़ आत्मा। तो वो संज्ञा आज छोड़ने की आवश्यकता है वास्तव में, क्योंकि वो संज्ञा हमें कहीं लेकर के जाने वाली नहीं है। जब पता है कि कृपा से ही हो रहा है, आगे भी कृपा से ही होगा, कृपा के बिना ये हो ही नहीं। मार्ग ही कृपा का है, भक्ति मार्ग ही कृपा का है। किस किस को ये लगता है कि भक्ति में कुछ करना पड़ता है? किस भक्ति सिर्फ कृपा से हो जाती है, सिर्फ कृपा से हो जाती है। गुरुजनों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, किसी की कृपा से भक्ति होती है। वास्तव में जब हृदय में इस बात को हम स्वीकार करते हैं तो बहुत बहुत इस काम को उत्तम फल मिलता है। तो आज का दिन और कृपा मांगने का है, उससे कृपा मांगने का है जो वास्तव में कृपा का भंडार है। रूप गोस्वामी पाद कृपा ही बांटने के लिए महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है कि इस भौतिक जगत से जीव निकले जाए, ये अभीष्ट है कृष्ण का, यही महाप्रभु का अभीष्ट है। और इस महाप्रभु के अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए ही रूप गोस्वामी पाद आए हैं। तो आज उनके चरणों में सब बैठ करके हम यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से ही वास्तव में जो हो रहा है, जो कुछ भी आगे होगा आपकी कृपा से होगा। आपकी कृपा से ही वास्तव में आचार्यों के चरणों में हमारी अनुकूल मति रहेगी। आपके चरणों में, उनके चरणों में, महाप्रभु के चरणों में, भक्ति में जो कुछ भी हमें मिल रहा है, बस आप कृपा करें, इस मार्ग पर हम आगे आगे चलते रहें। ये बहुत सुंदर कृपा देने का आपका दिन है। और वैष्णव आज के दिन बहुत कृपालु होते हैं। अगर सच्चे मन से आचार्यों के चरणों में उनके तिरुभाव दिवस पर, आविर्भाव दिवस पर मांगा जाए तो गारंटी है कि वो मिल करके रहता है, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण है। तो रूप गोस्वामी पाद के चरणों में यही विनती है कि वास्तव में जितना उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसकी एक कणिका हमारे हृदय में वो अवतीर्ण कराएं, हमारे हृदय में वो उजागर कराएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ मैं विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न या कोई डाउट या कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी पाद की जय। चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ की जय। आज माता जी का भी आज के दिन शरीर छूटा था, माने कैलेंडर के हिसाब से। तो भगवान के चरणों में उनके लिए भी प्रार्थना है कि उनको बहुत सुंदर अपने चरणों में स्थान दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो जी आपने जो बोला था 3.5 लोग साथ रहते थे, हाँ। तो वो थोड़ा सा 3.5 महाप्रभु के मैं कह रहा था 3.5 पार्षद हैं। ऐसे तो सारे महाप्रभु के, लेकिन जो 3.5 महाप्रभु के साथ सदा रहते थे, एक तो थे स्वरूप दामोदर, जो कौन है नित्य लीला में ललिता सखी। और महाप्रभु कौन है? राधा रानी। महाप्रभु कृष्ण भी हैं, राधा रानी।
तो राधा रानी के स्वरूप में जो महाप्रभु का जब भाव उजागर करना होना या प्रकट होना होता है तो वो ललिता सखी जो मुख्य सखी है वो स्वरूप दामोदर है। दूसरे हैं राय रामानंद, वो अर्जुन के भी स्वरूप हैं और विशाखा के भी स्वरूप। विशाखा के स्वरूप कब है? जब महाप्रभु किस भाव में है? राधा रानी के भाव में। तो दो तो ये हो गए, और तीसरा है शिखी महती। एक उड़ीसा में पुरी में जब महाप्रभु थे, एक बहुत ऊंचे वैष्णव थे, बहुत ऊंचे वैष्णव थे। तो वो शिखी महती भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको पकड़ लिया, उनको समझ लिया कि ये तो बहुत गहरा भक्त है, तो उनको सदा अपने साथ में रखते। महाप्रभु 24 घंटे नित्य लीला में रहते थे। इस तरह की उनकी स्थिति रहती थी। चैतन्य चरितामृतम में जब ये लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ अंत में ये कह देते हैं कि जो मैंने लिखा ये सिर्फ एक कणिका लिखी है। मतलब उतना पढ़ने से ही बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उतने से सुनने से ही। लेकिन वो महाप्रभु का 24 घंटे का जीवन था। और अंत्य लीला में 24 वर्ष से लेकर के महाप्रभु 48 वर्ष तक संन्यास में रहे। तो 6 वर्ष तो पहले भ्रमण में रहे, 24 से 30 तक तो सब जगह पे शुद्ध किया, भक्त बनाए, पवित्र किया, सबको पावन किया, धराधाम को पवित्र किया भ्रमण कर करके। और उसके बाद आगे के कुछ 6 या 7 वर्ष और महाप्रभु थोड़ा सा, लेकिन जो बाद के लगभग 10-12 वर्ष थे वो तो पूरी तरह से महाप्रभु नित्य लीला में रहते। तो नित्य लीला में किस तरह से महाप्रभु को कौन सा रस इस समय प्रदान करना है, किस तरह की बात सुन करके, वो एक बहुत सुंदर साइंस है। तो ये जो 3 लोग थे ये अच्छे से जानते थे। और एक और 3.5 मैंने कहा ना, तो 3 तो ये, और एक माता जी, एक शिखी माता की बहन महाप्रभु से वो दूर रहती थी। लेकिन आधा इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में शिखी महती की जो रियलाइजेशंस हैं या उनकी बहन की जो रियलाइजेशंस है भक्ति की बहुत ऊंची। तो प्राय ये 3 भक्त महाप्रभु के साथ सदा रहा करते थे। ठीक है प्रभु, और कोई प्रश्न कीजिएगा? आपने बताया कि रूप गोस्वामी भक्त के रूप में आके हमें सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है क्या वो अनुकरणीय है? हाँ, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न। पीछे सुनिए, प्रश्न समझ में आ गया ना? देखिए यहाँ पर ना 5 बातें लिखी। एक बात ऐसी है जो हमारे लिए अनुकरणीय है। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, से ना यहाँ पर जो हमने आज श्लोक पढ़ा उसमें से एक चीज ऐसी है जो डायरेक्टली हमारे लिए अनुकरणीय है। वो कौन सी है? जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए हैं उनका एज इट इज पालन करने का जो प्रयत्न है, ये हमारे लिए अनुकरणीय। ये होने लगता है तो बाकी का जो काम है हो या ना हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा कि उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का बड़ी सावधानी से पालन किया, बहुत सावधानी से पालन किया। का मतलब ये है कि जो नियमों का पालन करने में, सिद्धांतों का पालन करने में जितनी मुस्तैदी होनी चाहिए, जितनी तन्मयता, जितनी अलर्टनेस होनी चाहिए, वो हम पालन कर सकते हैं। उसको जरूर, इसी को रूपानुगा कहा जाता है। हम रूप गोस्वामी पाद के पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ हद तक ये भी है कि जीवन में डिटैचमेंट को, वैराग्य को भी स्थान देना चाहिए। एक जो हम भौतिक प्रकृति से बहुत अटैच रहते हैं या भौतिक सुविधाओं से अटैच रहते हैं, एक रूपानुग का ये भी भाव होता है। महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने भी यही भाव दिया, सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग का मतलब जो शरीर चलाने के लिए जो उपयुक्त है, जो मस्त है, जो नेसेसरी, वो तो करें। लेकिन हाई थिंकिंग का मतलब ये है कि माइंड हमेशा उस गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ देखता है। पहले लक्ष्य स्थापित कर लिया जाए और माइंड हमेशा उसका फिर चिंतन करता रहे। दैट इज कॉल्ड। शिला प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। आपने लास्ट में कंक्लूजन दिया गीता पे, तो ये बुद्धि तो
बहुत अच्छे से उसको अच्छा लगा कि ये भाव रखना चाहिए, लेकिन जब मन है हमेशा उसमें ये भाव रहता है कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा भक्त हूँ, मैं ये दूसरे से कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, तो उसको कैसे टैकल करें और ये भाव कैसे ना करें? प्रश्न पीछे आया समझ में? आया प्रश्न? यस नो नो नो। प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा कि कृपा, इसको स्वीकार करना चाहिए, इस भाव में रहना चाहिए कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो कृपा से हो रहा है, तो ये थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये भाव सदा कैसे बना रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में आकर के गर्व आ ही जाता है, नहीं भजन तो मैं करता हूँ, ये दूसरे को देख करके कई बार लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है ये तो भक्ताभास है बिल्कुल। तो ऐसा कंपैरिजन भी कई बार हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? कमेंट्स, क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। प्रभुपाद बोले हैं कि अगर मंदिर में जाओगे तो आपको पता लगेगा आपकी दस्ता क्या हो। भक्तों के साथ में बैठने से पता लगता है कि आप कितने स्तर पे हो। प्रभु जी कह रहे हैं कि भक्तों के संग में रह करके पता चलता है कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है। बहुत सुंदर है, धन्यवाद। एक्चुअली जितना ही हम्बल डिवोटीज के साथ में रहते हैं, जितना ही दैन्य भक्तों का संग करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनका जितना ही मनन चिंतन करते हैं, उतने हमें कृपा का आभास होता है। तो भक्तों में भी ऐसे नहीं कि हमें बिल्कुल परफेक्ट हम्बल डिवोटी को देखना, नहीं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स में हम्बल डिवोटी हैं, 1 2 4 10 5 15 जितने भी हमारी सराउंडिंग में हम्बल डिवोटी हैं, सब कुछ ना कुछ अंश कृपा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हम्बल है। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो फल के साथ झुक रहा है वही तो हम्बल है ना। तो जो फल है फिर भी झुक रहा है वो हम्बल है। तो अगर कोई व्यक्ति हम्बल हमें नजर आता है, उसका संग करना चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए, और अधिक से अधिक प्रयास करके जहाँ मिले मौका सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनका मनन चिंतन, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम्बल डिवोटीज की एसोसिएशन में उनसे कृपा की याचना पीछे से मांगी जाए, उनके चरणों में विनती की जाए, तो कोई कारण नहीं है कि हमें ये ह्यूमिलिटी क्यों डेवलप नहीं होगी। ह्यूमिलिटी तो डेवलप करनी है। यही तो आपका प्रश्न है कि ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप की जाएगी। वास्तव में ह्यूमिलिटी का मतलब क्या कि मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान की, वैष्णव की कृपा से, गुरुजनों के आचार्यों की कृपा से, यही तो ह्यूमिलिटी है। तो जो हम्बल भक्त हैं उनको, जो भी हमारे सराउंडिंग में, परफेक्शन की कोई खोज नहीं करती, और उनकी कृपा से विश्वास मानिए ये मार्ग अपने आप उनके एसोसिएशन से मन में उनके प्रति सेवा का भाव रखने से क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ आ रही है कि अगर हम अपने सराउंडिंग में ही कुछ भक्तों को देखें कौन हम्बल है कौन नहीं है, कि वहाँ फिर से हम कर सकते हैं, जजमेंट हो सकते हैं। ये तो और इन्होंने फंसा दिया। प्रभु कह रहे हैं तो जब हम किसी को ढूंढे हम्बल है तो हमें लगेगा नहीं ये तो हम्बल है पर ये हम्बल नहीं है, ये तो हम्बल है तो ये तो और अपराध हो जाएगा। बात यह है, हम सब लोग यहाँ पेशेंट हैं, 0 से लेकर के 100 डिग्री तक सब क्योर हो रहे हैं। अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है 5 रोगों के साथ, उसके 3 रोग खत्म हो गए, 2 रह गए, उसको क्या कहा जाएगा? रोगी या क्योर हो रहा है? कहा जाएगा क्योर हो रहा है। तो जो क्योर हो रहा है उसको ये कहा जाएगा कि आप रोगी तो हैं पर आप क्योर हो रहे हैं, तो गलत तो नहीं है। दूसरा भी रोगी है, क्योर हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा 3 क्योर हो गए, इसका भी 1 क्योर हुआ है। हम वो अपराध नहीं कर रहे हैं, हम किसी के प्रति कोई अपराध नहीं, हम जो रियलिटी है उसमें अपने को कैसे उनके साथ एसोसिएट करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक मध्यम भक्त का एक गुण बताया गया कि वो डिस्क्रिमिनेट करना जानता है। जब तक डिस्क्रिमिनेट करना शुरू नहीं करता तब तक वो 3rd क्लास डिवोटी या कनिष्ठ भक्त से मध्यम भक्त के लेवल पर नहीं पहुंचता। मध्यम भक्त की और कोई पहचान ही नहीं बताई भागवत में।
उत्तम भक्त की 5-6 पहचान बताई, कनिष्ठ भक्त की 2-3 बताई, इसकी एक ही भक्त पहचान बताई, एक ही पहचान बताई। मध्यम भक्त की और कोई पहचान ही नहीं। ईश्वरात् तद अधीनेषु बालेषु द्विशत्सु यत् प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति सा मध्यम, और कोई पहचान ही नहीं कि भगवान में प्रेम, तद अधीनेषु उनके भक्तों में मित्रता मैत्री भाव, जो द्वेष करते हैं भगवान से उनको इग्नोर करना, उनके प्रति इंडिफरेंट रहना, और जो नीचे हैं अभी शुरू किया भक्ति या अनुकूल है भक्ति के लिए, उनके प्रति करुणावान। तो डिस्क्रिमिनेशन तो चाहिए, किस लिए चाहिए? ताकि उस डिस्क्रिमिनेशन के अनुसार भक्ति को अप्लाई कर सके। उस डिस्क्रिमिनेशन को अपराध करने के लिए वो इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, अपने आप को बचाते हुए भक्ति में प्रगति करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। मान लो अगर आंखें खुली है और अंधेरा है तो हम थोड़ा सा रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं, हल्का हल्का उजाला, तो हम और अच्छे से चल पाते हैं कि नहीं? तो ये हल्का हल्का उजाला होना है, डिस्क्रिमिनेशन होता है हल्का हल्का उजाला है, कुछ शास्त्र के आधार पर कुछ समझ में आ रहा है, तो जरूरी है। हमारे आचार्यों ने श्रीमद् भागवत ने उसकी संस्तुति की है, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई करके अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है, अपने आप को इस मार्ग से बाहर निकाल करके स्वस्थ अपने चित्त को बना लेना, ये सब जैसे आप बताए कि सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य हैं, मदन मोहन जी संबंध के लिख रहे हैं, और रूप गोस्वामी अविधेय के आचार्य हैं, और गोविंद देव जी अविधेय के विग्रह हैं। तो और जो दूसरे वाले विग्रह हैं मदन मोहन गोपीनाथ, वो प्रयोजन के विग्रह हैं। तो क्या मधु पंडित प्रयोजन के फिर नहीं, प्रयोजन के जो आचार्य हैं वो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रयोजन माने प्रेम। तो करेक्शन यहाँ पर सिर्फ इतना है, बाकी सब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो जो विग्रह है, वो विग्रह तो जो निकाले या जो क्या कहेंगे प्रकट किए, वो मधु पंडित जी ने प्रकट किए, लेकिन जो बात संबंध में और अभिधेय में हो गया, इस जरूरी नहीं कि पूरी यही हो, वहां प्रकट तो किए, उस ड्यूटी को प्रकट मधु पंडित ने किया, लेकिन आचार्य प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका नाम ही प्रयोजन आचार्य है। जो आपने कृपा वाला पॉइंट बताया कि अपने प्रयास से कुछ नहीं होता, अगर उसका थोड़ा प्रैक्टिकली मेरे साथ सोच रहा था कि जैसे अगर मैं मानूं कि मैं जितना भक्ति में एंडिवर सीरियसली कर पा रहा हूँ, जब से मैं प्रेयरफुल मूड से अगर जब कर पाता हूँ या ज़्यादा जब कर पाता हूँ या भागवतम का अध्ययन ज़्यादा, अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि जिस स्तर पे मैं अभी हूँ इससे मैं आगे बढ़ पाऊँगा, तो अपने प्रयास से तो नहीं बढ़ पाऊँगा, तो जब कृपा होगी तभी बढ़ पाऊँगा। एक तरीके से अगर मैं ये सोचूं तो फिर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीछे तक समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है। प्रभु जी कह रहे हैं कि जब कृपा से होना फिर मैं क्यों भागवत पढ़ाऊं, मैं अपना क्यों नाम पढ़ाऊं। ये भाव आना कि वास्तव में भक्ति में प्रगति कृपा से होती है, तो मैं और कृपा मांगूंगा भी। हमने क्या किया, अभी कृपा ही तो मांगी, हम संतुष्ट नहीं हैं। भक्ति में, भजन में, दान में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मैं भूखा हूँ, ये बात मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत भूख है, अब क्योंकि मुझे भूख है और मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। जीव की भूख तब तक शांत नहीं हो सकती है जब तक वो भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं कर लेता है। क्या हमारी भूख शांत हो गई? क्या हमने प्रेम प्राप्त कर लिया? नहीं ना। तो अगर हमने प्रेम नहीं प्राप्त किया तो कृपा और मांगे। वो जो कृपा मांगने का ही अर्थ होता है कि मैं और प्रयास करना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए, मैं और प्रयास करना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए, मैं और प्रयास करना चाहता हूँ। मैं और प्रयास करना चाहता हूँ मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपकी कृपा से मैं आगे जा पाऊंगा, आप कृपा कीजिए। लेकिन मुझसे इन इंद्रियों से जो काम होना है वो आपकी कृपा से होने लगेगा, आप कृपा कीजिए। हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, जो इंद्रियां हैं, उसका संचालन करने वाले हैं परमात्मा हृदय में। और जो शुद्ध भक्तों के हृदय में भी परमात्मा उजागर रूप से बैठे हैं।
जब हम वास्तव में प्रार्थना करते हैं किसी के चरणों में, तो भगवान परमात्मा परमात्मा तो सेम है, वो तो अलग अलग है नहीं, तो हमारी जेन्युइन इंटेंशंस को समझ लेते हैं कि ये वास्तव में प्रगति करना चाहता है। तो अनुकूल वातावरण, अनुकूल भक्त अपने आप ऐसे भक्त के संपर्क में, सराउंडिंग्स में आ जाते हैं जिससे उसकी कृपा होने लगती है और वो और भजन पढ़ने लगता है। अपरेंटली तो लगेगा कि जैसे भक्त सिंसियर होता जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या पुश हो रहा है उसको कहाँ से वो पता नहीं चलता है, लेकिन परमात्मा अंदर सब जानते हैं कि ये काम किस कारण से हो रहा है। जितने भी उन्नत भक्त हैं, अगर किसी को भजन करते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए मैं किसी बच्चे को देखूं, मैं भी अरिंदम को बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा था, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे हृदय से, तो इस पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण हृदय में जो परमात्मा है वहाँ भी परमात्मा बैठे हैं, तो उस तरह से वो रेसिप्रोकेट होता है। हम अपने काम को सिंसियरली करते हैं तो जो भी हमारे सराउंडिंग में वैष्णव है वो उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रगति का कारण बन जाती है, उनकी कृपा का कारण बन जाती है। तो हम जो कर रहे हैं उसको अगर सिंसियर भाव से करेंगे, उसको स्वभाव में लेकर के आएंगे। एक तो होता है उसको कपटता से करना, देख तो नहीं रहा कोई देख रहा है तो बढ़िया से नहीं, जब हम उसको स्वभाव में लेकर के आते हैं निष्कपटता, तो वो पकड़ी जाती है, वो समझ में आती है देखने वालों को, ही इज ए निष्कपट डिवोटी। तो निष्कपट भक्त के हृदय के लिए स्वाभाविक एक करुणा का, कृपा का हृदय में परिवेशन होता है। इसकी और प्रगति होनी चाहिए, अच्छा लगता है, इसकी और प्रगति होनी चाहिए। तो वो और जो प्रगति होगी, उस और प्रगति में कितने लोगों ने साइलेंटली पुश किया है हमको नजर नहीं आता, लेकिन वो प्रगति क्यों हो रही होती है? क्योंकि वास्तव में बहुत जगह से उसके लिए आशीर्वाद आ रहा है। तो आशीर्वाद अगर हमें नहीं मिलता है, वो कब नहीं मिलता है? जब मैं ये बात अंदर आ जाती है ना, तो फिर आदमी दूसरे के अंदर भेद करने लगता है, उसके गुण दोष देखने लगता है। मुझे तो अपना मार्ग आगे बढ़ाना है कि दूसरे के गुण दोष से मुझे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो कृपा अगर प्राप्त करनी है तो भक्ति को स्वाभाविक रूप से निष्कपट भाव से, सरलता से करना चाहिए। जहां हम हैं अपने आप प्रगति करते रहें, क्योंकि वो उन्नत भक्तों को आपकी सरलता रुचिकर लगती है, प्रिय कर लगती है, अच्छी लगती है। तो हम भक्ति को स्वाभाविक रूप से लाएं, उसको दिखावे का मार्ग नहीं बनाना चाहिए। भक्ति कोई भोग की चीज नहीं है। भोग का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि भक्ति को एंजॉय नहीं करना होता है। भक्ति को वास्तव में भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने का एक मार्ग है, उसी को उसी ढंग से लेना चाहिए। जब उस ढंग से लेते हैं तो जितने हमसे उन्नत वैष्णव हैं वो नोट कर लेते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं ना, तो उसके हृदय में सिंसियरिटी है जो भक्त कर रहा है। यहाँ भी परमात्मा हृदय में थोड़े से तो बेटर एक्सपोज है, तो वो भगवान प्रेरणा दे देते हैं, अपने आप उस भक्त को कृपा मिलने लगती है। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? इसी में एक और डाउट आएगा कि जैसे आपने बताया जो हम कर रहे हैं उसे सिंसियरली करें और दूसरा की डुप्लिसिटी के साथ नहीं, और उसको मतलब विद राइट मूड। बट जैसे भजन में भी आता है कि आप कृपा करेंगे तो मेरे अंदर ये भाव, तो ये मूड भी डेवलप, सिंसियरिटी आना। और हाँ बिल्कुल सही। ये जो मूड भी कृपा से डेवलप होता है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है? मैं ये बात अनुभव कर रहा हूँ कि कृपा से होगा, तभी तो आएगा ना। इसकी बैक ये साइकिल हो गया ना फिर, कि मैं इस स्थिति को समझ रहा हूँ कि आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये तो बहुत उन्नत स्थिति है, यहाँ तक तो पहुँचना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए स्वाभाविक रूप से निष्कपट भाव से भजन करें तो ये स्टेज पर पहुँच जाएंगे कि हम अनुभव करने लगेंगे कि कृपा से ही सब होता है। ये लास्ट प्रश्न बस। देखिए, पुष्टि मार्ग को कहा जाता है कि वो कृपा का मार्ग है। वल्लभाचार्य का एक मैंने वो पढ़ा था जन्माष्टकम, उसके अंदर जगह जगह उन्होंने अपने उसमें कहा कि पुष्टि मार्ग जो है कृपा मार्ग है, और अपना गौड़ीय वैष्णव को साधन भक्ति का मार्ग कहा गया। तो मतलब वैसे तो कोई डिफरेंस आपको उससे लगा नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंस है तो कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, भक्ति एज इट इज कृपा का मार्ग है। जैसे मैंने कहा पहले, भक्ति एज इट इज कृपा का मार्ग है। वो जो मार्ग है उसमें कुछ अलग डायमेंशंस ऐड हो सकती हैं,
लेकिन एज इट इज अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, क्योंकि अहंकार को दूर करने का तो कृपा के बिना तो अहंकार दूर हो नहीं सकता, तो भक्ति एज इट इज कृपा करेगा। सब में कृपा है। सभी उसके बिना हो नहीं सकता, लिफ्ट के बिना तो चलेगा नहीं। हरे कृष्ण। हरे गुरु गोस्वामी पाद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद। सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी का विशेष तौर पर, प्रभु जी का, आज मेरे ख्याल हम कम से कम 5 वर्ष बाद तो यहाँ बैठे हो।